हेलो एवरीबॉडी, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए। टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। आज तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना कल किस तरीके का बनाएंगे। टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। तो जैसा कल चाहते हो, है ना, उसको आज को बेहतर बनाओगे तो कल और बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। याद रखना, टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो बेस्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग एमसीक्यूज़ के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो हैं वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके नीट एग्ज़ाम्स के लिए और अन्य कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला क्वेश्चन है वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र है। डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट मैन इज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या है? तो देखो, एडल्ट ह्यूमन के अंदर कितने टीथ्स होते हैं? 32। और कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है ना? तो आप ये तो जानते हो कि डेंटल फार्मूला में अपर जो का एक हाफ लिखते हैं, लोअर जो का एक हाफ लिखते हैं, इंटू 2 कर लेते हैं। तो जैसे कि 2/2, 1/1, 2/2 और 3/3। ठीक है ना? 2123/2123 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाते हैं? 32। कैसे? ये अपर जो के ये डेंटल फार्मूला ऐसे लिखते हैं, ये अपर जो है, ये लोअर जो है। तो अपर जो का एक हाफ लिखते हैं और लोअर जो का भी एक हाफ लिखते हैं। तो इंटू 2 कर लेंगे तो दूसरा हाफ भी निकल आएगा। तो इंसीजर समझते हो? कृंतक, रद्नक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2, मोलर 3/3। याद रखना, जो ऊपर के जबड़े के अंदर दंत विन्यास होता है वही नीचे के जबड़े के अंदर भी होता है। तो 2123/2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। आज हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं विज्ञान एक्सप्रेस में। आपको ये वीडियो कैसा लगेगा, किस तरीके से लग रहा है? यदि आपको इस तरीके के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग इस तरीके के वीडियोस आपके लिए और भी लेकर आएंगे। तो 2123/2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। 2 and 1 3, 3 and 2 5, 5 and 3 8, 8 2 जा 16। 2 and 1 3, 3 and 2 5, 5 and 3 8, 8 2 जा 16। तो टोटल कितने हो गए? 32। तो आंसर कौन सा होगा? 2123/2123, ये वाला डेंटल फार्मूला ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलोन में। पहली बात तो कोलोन क्या है? कोलोन आप ये तो जानते हो, लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है ये। इट इज़ द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का ये भाग है। ठीक है ना? बड़ी आंत का ये भाग है। तो कोलोन में इसकी भित्ति में स्थित संकुचन छोटी थैलीनुमा संरचना बनाते हैं, जिन्हें कहते हैं इन कोलोन कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स वॉल फॉर्म सीरीज ऑफ स्मॉल पॉकेट्स कॉल्ड। कोलोन में जो भित्ति होती है उसके संकुचन से, ठीक है ना, भित्ति में स्थित संकुचन छोटी थैलीनुमा संरचना बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये कोलोन है, मान लीजिए कि ये कोलोन है। तो कोलोन के अंदर क्या होता है बेटा कि कंस्ट्रक्शंस होते हैं, वॉल के भित्ति के संकुचन होते हैं जो कि ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स बनाते हैं। ऐसे कोलोन के अंदर ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं, राइट? इन पॉकेट्स को जानते हो क्या कहते हैं? हॉस्ट्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं उसे? हॉस्ट्रा कहते हैं। तो कोलोन में इसकी भित्ति में स्थित संकुचन छोटी थैलीनुमा संरचना बनाते हैं, जिन्हें कहते हैं इन कोलोन कंस्ट्रक्शंस ऑफ इट्स वॉल फॉर्म सीरीज ऑफ पॉकेट्स कॉल्ड एज। तो क्या कहेंगे उसे? हॉस्ट्रा। भूलोगे तो नहीं? क्या कहते हैं बेटा उसे? हॉस्ट्रा। याद रखना। कशेरुकियों के आमाशय में
की उपकला कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से नष्ट नहीं होती। द सेल्स ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग इन द वर्टिब्रेट स्टमक आर नॉट डैमेज्ड बाय HCl बिकॉज ऑफ। आप ये तो जानते हो, जैसे ये ह्यूमन बींग का, ये मान लीजिए कि ये क्या है, आमाशय है। अब आमाशय के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर HCl भरा रहता है, ये तो जानते हो। अब HCl से आपके स्टमक को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा भाई? इतना हाईली एसिडिक HCl है तो स्टमक की वॉल तो डिसॉल्व हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टमक वॉल को घेरे हुए म्यूकस सिक्रीशन है ना, यानी कि जो श्लेष्मा होती है, राइट, उसका आवरण पाया जाता है। तो उपकला को ढके हुए श्लेष्मिक स्तर उपस्थित होता है। भाई आमाशय की जो लेयर है वो कौन सी है? म्यूकोसा। आप वैसे भी जानते हो कि इनरमोस्ट लेयर जो होती है वो कौन सी होती है? म्यूकोसा। तो उपकला को ढके हुए श्लेष्मिक स्तर उपस्थित होता है, यानी कि म्यूकस सिक्रीशन कवरिंग द एपिथेलियम। आमाशय की जो उपकला होती है को ढके हुए श्लेष्मिक स्तर उपस्थित होता है, म्यूकस होता है। क्षारीय जठर रस के द्वारा HCl को उदासीन कर देना, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द HCl बाय एल्कलाइन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस तो कभी भी एल्कलाइन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। HCl बीइंग टू डाइल्यूट, HCl तनु होता है, अरे HCl तो हाईली एसिडिक होता है। उपकला HCl की प्रतिरोधी होती है, एपिथेलियम बीइंग रेजिस्टेंट टू HCl। तो इतना तो सभी सुना होगा कि आमाशय की भित्ति कभी भी HCl से प्रभावित इसलिए नहीं होती है क्योंकि आमाशय की उपकला को घेरे हुए श्लेष्म का आवरण पाया जाता है, यानी कि म्यूकस इज सराउंडिंग द स्टमक वॉल पूरा। तो म्यूकस सिक्रीशन कवर्स द एपिथेलियम, और उस श्लेष्म के आवरण के कारण ही, म्यूकस कोटिंग के कारण ही आपके स्टमक को कभी भी HCl से डैमेज नहीं होता है। तो फर्स्ट वाला आंसर होगा, ठीक है भाई। स्तनधारियों में भोजन निगलते समय कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है? द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलोइंग इन मैमल्स, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर ऐसे दो ओपनिंग्स होती है ना, समझते हो? ये देखो, ये जैसे ये क्या है, ये फूड पाइप है, ये फूड पाइप होता है और ये विंड पाइप होता है, समझो। और यहाँ पर ग्लूटिस होता है, ये ग्लूटिस होता है और ये गुलेट होता है, और यहाँ पर फेरिंग्स होती है। फेरिंग्स में यहाँ पर तो आता है फूड और यहाँ पर आती है एयर, ठीक है ना। यहाँ पर ओरल कैविटी खुलती है और यहाँ पर नेजल कैविटी खुलती है। अब कहीं फूड के पार्टिकल्स, भाई फेरिंग्स तो कॉमन पैसेज होता है, फेरिंग्स तो कॉमन पैसेज होता है किसके लिए? एयर के लिए और फूड के लिए। लेकिन कहीं ये जो फूड के पार्टिकल्स है, कहीं ये जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर ना चले जाए, उसको रोकने के लिए ग्लूटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है जो कार्टिलेज का बना होता है, और उसको बोलते हैं एपिग्लूटिस। जो कार्टिलेज का ढक्कन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लूटिस कहते हैं। तो स्तनधारियों में भोजन निगलते समय कौन सी संरचना भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है? लैरिंक्स यानी कि स्वरयंत्र, ग्लूटिस, ये वाला जो था ग्लूटिस, घाटी ढापन एपिग्लूटिस, या फेरिंग्स। तो ऑफकोर्स जो वह स्ट्रक्चर जो कि आप जब फूड को स्वेलो करते हो, फूड को निगलते हो, तो विंड पाइप में फूड को जाने से रोकने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो एपिग्लूटिस होता है, जिसको हिंदी में अपने क्या कहते हैं बेटा? घाटी ढापन कहते हैं। निम्न में से कौन सा पथ निगलने एवं श्वसन दोनों में उपयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन पैसेज इन स्वेलोइंग फूड एंड ब्रीदिंग? ऐसा वो कौन सा कॉमन पैसेज है जो कि फूड को स्वेलो करने के अंदर भी और ब्रीदिंग के अंदर, दोनों के अंदर हेल्प करता है, राइट? दोनों के अंदर जो हेल्प करता है, तो उस पाथवे का नाम क्या है? डेट इज फेरिंग्स है बेटा, क्योंकि फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स यानी कि घ्रसनी है ना, यहाँ से तो फूड आ रहा है, तो ये तो क्या हो गया? ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी इसमें ओपन हो रही है, और ये क्या चीज़ है? नेजल कैविटी ओपन हो रही है, ठीक है। तो ओरल कैविटी यहाँ पर ओपन हो रही है, नेजल कैविटी यहाँ पर ओपन हो रही है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा पथ निगलने एवं श्वसन दोनों में उपयोग होता है? तो दोनों में जो उपयोग हो रहा है वो कौन है? फेरिंग्स से, घ्रसनी
है ना, याद रखना फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। तो आंसर कौन सा हो गया, ग्रसनी। द हार्डेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द टूथ, दांत का सबसे कठोरतम भाग, दांत क्या पूरे के पूरे शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन होता है, इनेमल। इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट, क्यों, क्योंकि किसका बना हुआ है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट का बना है। ठीक है, दांत का सबसे कठोरतम भाग जो है वो कौन है, इनेमल है। द हार्डेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द टूथ इज इनेमल, और वो इनेमल हार्ड इसलिए है क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। कोमल तालु का पश्च भाग ग्रसनी में लटका रहता है, उसे क्या कहते हैं, कोमल तालु का पश्च भाग। आप ये तो जानते हो कि अपने बकल कैविटी के अंदर जो बकल कैविटी की रूफ है उसको पैलेट कहते हैं, यानी कि मुखगुहा की जो छत है उसको अपने क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं, तालु कहते हैं। और तालु के भी दो भाग होते हैं, पैलेट के भी दो भाग है, आगे वाला भाग हार्ड पैलेट यानी कि कठोर तालु, और पीछे वाला जो होता है डेट इज नॉन एज बेटा सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट जो है वो फेरिंग्स की तरफ ऐसे लटका रहता है। यदि आज आप घर पे ऐसे मुंह खोल के और कांच के सामने खड़े हो जाएंगे तो ऐसे अंदर की तरफ यहाँ पर आपको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना। उस स्ट्रक्चर को जानते हो क्या कहते हैं, वेलम पैलेटाई या यूवुला कहते हैं, वेलम पैलेटाई। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट हैंग्स डाउन इन द फेरिंग्स कॉल्ड, कोमल तालु का पश्च भाग ग्रसनी में लटका रहता है, उसे कहते हैं। तो याद रखना बेटा, न तो पैलेंटाइन है न टॉन्सिल है, वो वेलम पैलेटाई है, वेलम पैलेटाई, या इसका दूसरा नाम यूवुला है ना, यूवुला भी कहते हैं। यूवुला, या इसको हिंदी के अंदर अलजिह्वा भी कहते हैं, अलजिह्वा, या कुछ लोग इसको कागलक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित किया जाता है। HCl को कौन स्रावित करता है, हु सिक्रीट्स HCl, HCl को कौन सिक्रीट करता है। तो देखिए स्टमक के अंदर अलग अलग तरीके की सेल्स होती है, उसमें ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स HCl को रिलीज करती है। कहाँ पर देखो, ये रहा पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स। मान लीजिए यदि पैराइटल ने दे रखा होता तो ऑक्जेंटिक दे रखा होता, है ना। तो ऑक्जेंटिक सेल्स भी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कभी कोई क्वेश्चन आ जाए और वहाँ पर पैराइटल ने दे रखा हो तो ऑक्जेंटिक दे रखा होगा। तो स्टमक के अंदर जो HCl सिक्रीट करने वाली जो सेल्स है वो पैराइटल सेल्स है या ऑक्जेंटिक सेल्स होती है। दांतों का इनेमल स्रावित होता है। इनेमल ऑफ टीथ इज सिक्रीटेड बाय, टीथ के इनेमल को कौन सिक्रीट करता है, टीथ के इनेमल को कौन बनाता है। तो याद रखना, टीथ के इनेमल को जो बनाने वाला पदार्थ है उसका नाम जानते हो क्या है, दैट इज एमिलोब्लास्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा होता है, ओडेंटोब्लास्ट नहीं बेटा, और ये तो सारी की सारी बोन से रिलेटेड है। दांतों का जो इनेमल स्रावित होता है वो एमिलोब्लास्ट सेल से होता है। एमिलोब्लास्ट एक प्रकार की सेल्स है, एमिलोब्लास्ट क्या, एक प्रकार की कोशिकाएं हैं। क्लियर। ग्रहणी में विशिष्ट ब्रूनर ग्रंथियां होती है जिससे दो हार्मोन निकलते हैं, वो क्या है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ब्रूनर ग्लैंड के दो काम है। ब्रूनर्स ग्लैंड राइट कहाँ पर होती है, ड्यूडेनम में होती है। ड्यूडेनम मतलब कि ग्रहणी के अंदर। ब्रूनर ग्लैंड के दो काम है, एक तो है म्यूकस सिक्रीशन, एक तो होता है बेटा उसका काम म्यूकस सिक्रीशन, और दूसरा जो इसका काम होता है हार्मोन सिक्रीशन। हार्मोन भी दो, एक तो कोलिसिस्टोकाइनिन और दूसरा जो होता है सेक्रेटिन। इससे दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ड्यूडेनम हैज कैरेक्टरिस्टिक ब्रूनर्स ग्लैंड विच सिक्रीट, ग्रहणी में विशिष्ट ब्रूनर ग्रंथियां होती है जिससे दो हार्मोन निकलते हैं। वो दो हार्मोन कौन से, एस्ट्रोजन नो, प्रोलैक्टिन या पैराथार्मोन नहीं, एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरोन नो। होने तो क्या चाहिए थे, सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन। सीसीके का मतलब होता है बेटा कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। यहाँ तो दे ही नहीं रखे, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, नन ऑफ द अबव होना चाहिए। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, आज विज्ञान एक्सप्रेस में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर थे
उसका पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर इनको प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आज हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पैटर्न, वन लाइनर के बाद में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चंस शुरू किए हैं। आने वाले दिनों में वन लाइनर वाले भी आएंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। आप लोगों को ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो किस तरीके के लग रहे हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर आज सभी कमेंट के अंदर लिखकर मुझे बताएंगे, ताकि हम लोग आपके लिए इस तरीके के, यदि आपको पसंद आते हैं तो इस तरीके के और भी वीडियोस बनाएंगे। ऑलराइट, सो विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।